सर एक और इस पे जरूरी आपसे, बिल्कुल आपसे बेहतर कोई भी चीज पे मैं आपसे बात करके खत्म कर दूंगा। सर आप नहीं समझते कि इस टाइम हमने आईएमएफ की वो चीजें मान ली हैं जो पिछले 20-25 सालों में हमने नहीं मानी थी सर। मतलब ये स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल, बिल्कुल सरेंडर करने का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, आप पता नहीं उसको किस कॉन्टेक्स्ट में, और फिर जीएसटी की एग्जम्पशन ऐसे टाइम में जब इन्फ्लेशन ज्यादा है सर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि एक तरफ आप इन्फ्लेशन कम करने के अपने ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हो, दूसरी तरफ जीएसटी लगा के उसको करते हैं। हालांकि इनकम टैक्स और दूसरी चीजों के जरिए इसको करने की, बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए थी, अगर जरूरत भी थी मजीद टैक्सेस की। उसके साथ जो आपने बात की नेगोशिएशंस की, तो मैं आपको बताऊं नेगोशिएशंस में आप तभी अच्छी तरह निगोशिएट कर पाते हैं जब आपके और आपके टेबल के दूसरी तरफ बैठे हुए के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस हो। जब आप एक ही किस्म की सोच रखते हो तो फिर नेगोशिएशन नहीं होती, और यही हमारे साथ हुआ कि जब हमने ये आईएमएफ का प्रोग्राम शुरू में जिस तरह नेगोशिएट किया था, तो जो हमारी तरफ से जो लोग बैठे थे वो भी उन्हीं ख्यालात के हामिल थे कि जो कि हमें आईएमएफ की तरफ से कहा जा रहा था। और ख़ास तौर पे जिन मामलात पे हम समझते थे कि हम एक स्मूथ सेलिंग कर सकते हैं 3 साल के पीरियड में, उसको फिर फ्रंट लोडेड करके एक ही साल में वो सारे काम कर दिए गए कि जिस तरह अचानक 13.5% पे उसको इंटरेस्ट रेट को ले जाया गया, डॉलर को 165 पे पहुंचा दिया गया। फिर आपको पता चला कि डॉलर तो 155 का है, तो फिर दोबारा फिर 55 पे है, लेकिन उसमें महंगाई फिर हो चुकी थी, वो सारा डीरेल हो चुका था आपका इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी। लेकिन अब हम जब वापस आए हैं और पिछले 1 साल से हम कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को वापस लाने की, तो हमें फिर अपने फैसले सोच समझ के करने चाहिए। इस तरह बार बार जो चेंजेस करने, जैसे आज की एक चेंज आप देख लें कि सेल्स टैक्स में आपने दी थी छूट एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत 2021 में, कि जो इंपोर्ट ऑफ जो लोकली भी अगर कोई मशीनरी वगैरह परचेज करेगा उसको हम सेल्स टैक्स में रिलीज देंगे, वो भी आपने विड्रॉ कर दी विद इन अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स। तो अगर पॉलिसी में स्टेबिलिटी नहीं होगी और अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत क्लियरली डिफाइन करके नहीं चलेंगे, तो ये फिर जो है हैफेजर्ड वे में अगर हम चलाएंगे तो ना आईएमएफ प्रोग्राम से हमें कोई फायदा होगा, ना ही किसी और हमारी हमारी पॉलिसी एक हमें वो रखनी चाहिए जो कि होममेड हो, उसको निगोशिएट करना चाहिए अच्छी तरह आईएमएफ से, और मैं समझता हूँ वो नहीं कर सके हम इन निगोशिएशंस में शुरू से। अच्छा सर, आखिरी सवाल अगर इजाजत दें आप, वो ये है सर कि क्या आईएमएफ प्रोग्राम को बेहतर निगोशिएट किया जा सकता था? मैं आपको ये बात बताऊं कि बहुत अच्छा निगोशिएट हम एक वक्त कर चुके थे, खासतौर पर जब वॉशिंगटन में थे, तो उस वक्त जो पुरानी टीम ही थी और हमने इसको फरवरी 2019 में बहुत अच्छी तरह उधर डिस्कस करके निगोशिएट कर लिया था, और 3 साल में उसको एक अच्छे तरीके से लेके चलना था हमने, जिसमें इंटरेस्ट रेट को भी वहीं पे मेंटेन करना था 10.5 पे उस वक्त, और हमने एक्सचेंज रेट को भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना था। लेकिन फिर बाद में जिस तरह टीम में चेंजेस हुई, उसके बाद फिर नेगोशिएशंस का जो रुख ही बदल गया, और उसके बाद हमारी टीम शायद वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी जो शायद आईएमएफ ने हमसे मांगा भी नहीं था। ठीक है सर। सर जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया सर, और इस उम्मीद के साथ कि आप आइंदा भी मुझे टाइम देंगे सर। मोस्ट वेलकम मेहताब, आपके साथ हमेशा एक बड़ी यूजफुल गपशप होती है सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, खुदा हाफिज़। थैंक यू।